गांधी गेट के पास बजरंग दल के कमल हरियाणवी ने अपने कुछ साथी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ मिलकर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह की फोटो और कलमे की चादर को जूतों से मारकर बेहुरमती की। और कुछ लोग बता रहे कि चादर और औरंगजेब की फोटो को जलाया गया। इसी के चलते देखते ही देखते पूरे नागपुर शहर का माहौल बिगड़ गया और लोगों का कहना है कि रोजदार बच्चों को डीसीपी साहब ने डंडों से मारा, जिसको देखकर मुस्लिमों में काफी नाराजगी देखी गई और गणेश पेट पुलिस स्टेशन को हजारों की तादाद में घेराव किया गया। मौके वारदात पर एडिशनल कमिश्नर निसार तंबोली भी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया कि बजरंग दल के कमल हरियाणवी और उसके साथियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो आज इतनी बड़ी घटना घटी है नागपुर शहर के अंदर, क्योंकि हम आज तक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर यूपी और बिहार के अंदर देखते थे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो तरावी से आ रहे हैं उनको पथराव किया जा रहा है। लेकिन आज महाराष्ट्र के नागपुर शहर के अंदर आज इतनी बड़ी घटना घटी है जिससे पूरा नागपुर शहर एकदम माहौल अलग ही हो चुका नागपुर शहर का। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यूपी से बैठ करके कोई अपनी नफरत की राजनीति नागपुर तक कर रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, नागपुर का मुसलमान आपकी नफरत का वारिस बनने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके के लोगों ने आज जो हरकत की है, कलमे की जो चादर को जलाया है, दुख इस बात का है कि पुलिस प्रशासन उस वक्त वहां पे मौजूद था, उनके सामने ये हुआ गया। तो हम अगर तकलीफ में होते, हम अगर परेशानी में होते तो हम कहाँ जाते हैं? हम पुलिस के पास जाते। लेकिन ये सारा मामला, सारा हादसा पुलिस के सामने हुआ। ये मुस्लिम कौम हो चाहे कोई भी कौम है, जब कोई परेशान होता है, कोई किसी व्यवहार होता है तो पुलिस के पास जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ही उनकी एक रक्षक बन के खड़ी हुई थी, तो हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि रोजे में बहुत ज्यादा मुसलमान गुस्से में रहता, मैं नहीं मानती, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करती हूँ, क्योंकि रोजा जो है वो सब्र का नाम है, बर्दाश्त का नाम है, कुर्बानियों का नाम है, और गुस्सा भी हराम है। तो हम इन चीजों से बच करके यहाँ पे इतने मुसलमान भाई थे, किसी ने भी उफ नहीं किया। सबको अपने देश के संविधान पे और देश के कानून पे भरोसा है, इसलिए सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि हम हमारा संयम ऐसे जाहिलों की तरह हम नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ दंगे भड़काने का काम करते हैं। अभी बताइए, यहाँ पे कुछ दंगे भड़का दे, ये बच्चे बेचारे अंदर हो जाएंगे, इनके माँ बाप का कौन पुरसाने हाल होगा? कितने लोग आएंगे इनका घर चलाने के लिए? आप मुझे बताइए। कुछ चिंटू यूपी से बैठ के, वो मेरिंडा वहां से बैठ करके यहाँ पर राजनीति करता है, शिवाजी और औरंगजेब करता है। दोनों का इतिहास है इस देश में, दोनों का आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने बेइज्जती इस्लाम धर्म की कर दी है। अभी आपने कलमे की चादर को वहां से चिकमिस पार्क की जो मज़ारें थी उस पर से उतार करके लाई, ये भी एक तरीके का गुनाह है। आप दौड़ भाग करके, आपने चप्पल पहन करके आपने वो चादरें लाई, वहां पे फोल्ड करी, जमीन पे रखी कलमे की चादरें, और उसको आपने जलाने का काम किया। ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से डायरेक्ट बोलती हूँ, जफर भाई आपसे भी कहूंगी कि उनके पास भी अगर चलना पड़े तो डेफिनेटली मैं खुद, हम सब मिलकर एक डेपुटेशन लेकर के जाएंगे कि देवेंद्र जी, ये आपका शहर है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है। मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है शायद, लेकिन इस तरीके की दोहरी राजनीति, किसी एक धर्म को जाके अगर आप टारगेट करते रहे तो आप मुस्लिम कौम हो चाहे कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अभी तक बर्दाश्त और संयम से काम लिया है, और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एफआईआर जल्द से जल्द हो जाए। अभी बच्चों को, माइनर बच्चों को डीसीपी साहब ने मारा है, उसका वीडियो है हमारे पास। एक डीसीपी साहब को माइनर बच्चों को मारने का कोई हक नहीं था, कि इसलिए मारा गया क्योंकि उन बच्चों के सर पे टोपी थी। वो बच्चे नमाज पढ़ के निकले थे, 16-17 साल के भी बच्चे नहीं है वो। इस तरह का दोहरा व्यवहार हम पुलिस से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं नागपुर के कमिश्नर साहब सिंघल साहब को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस मामले का वो खुद संज्ञान ले और इस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। रही बात उस कमल की, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो किया कि मुसलमानों की दुकान से खरीदना मत। तुम क्या दिखाना क्या चाह रहे हो यार? ये हिंदू मुस्लिम, ये ताजुद्दीन औलिया की जितनी धरती है उतनी बाबा साहब अम्बेडकर की, शाहू की, फूले की धरती है ये।
आप यहाँ पे महाराष्ट्र में इस टाइप का माहौल करने की कोशिश ना करें। और मेरे मुस्लिम भाइयों से भी यही अपील है, आप लोग यंगस्टर्स है, युवा है, अपना संयम रखें, बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह सब हक में होगा। हमें हमारे देश के कानून पे कहीं ना कहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम दंगे या ऐसी कोई चीज नहीं चाहते। हमें नागपुर की अमन और शांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू। क्या कमल हरियाणवी को अभी तक तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं, उसको क्या अरेस्ट किया गया? अभी पीआई साहब ने और ज्वाइंट सीपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया, सब लोग वहां थे, कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। अफ्तार के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती, पहले एफआईआर की कॉपी रिसीव करेंगे, फिर आगे का क्या प्रोसीजर है। ज्वाइंट सीपी साहब आपको कुछ राइटिंग में लिख के देने की बात करते, वो क्या जी करके दिया। पहले जिस बच्चों को पुलिस वाले मार रहे थे, हमने उनका नाम पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर हमने दूसरे वीडियोस में देखा तो वो डीसीपी साहब थे, राहुल माकनीकर करके हैं वो सर। फिर उनका पूरा वीडियो आया जिस तरीके से वो लड़कों को मार रहे हैं, और माइनर लड़कों को स्पेशली वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी सब चीजें उन्होंने लाइन में वहां पे मेंशन की है और वो हमने करवाई है। अभी बच्चों का मेडिकल करवाने के लिए ले गया है। थैंक यू।